ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया। अपन ने देखा इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसका कंस्ट्रक्शन, देन व्हाई इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड डबल फीड रिवॉल्विंग थ्योरी। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अपन देख चुके हैं कि जो अपनी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, मतलब ओनली आप उसको सप्लाई दे दो तो भी वो आपके लिए स्टार्ट नहीं होगी। आपको सप्लाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे जिससे वो स्टार्ट हो सके। जैसे कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, उसको अपन ओनली सप्लाई देते हैं और वो स्टार्ट हो जाती है, तो वो सेल्फ स्टार्टिंग है। लेकिन यहाँ पे सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में सप्लाई देने के बावजूद आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होती है, तो ये क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। तो इसको स्टार्टिंग के लिए अपन को कुछ कुछ मेथड्स यूज़ में लेने पड़ते हैं, तो अभी अपन वो मेथड स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो अपना फर्स्ट मेथड था स्प्लिट फेज़ इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्प्लिट फेज़ इंडक्शन मोटर ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। उसका ओवरव्यू देखो, अपन ने क्या किया था। अपन ने स्प्लिट फेज़ इंडक्शन मोटर क्या कहते हैं। अपन इंडक्शन मोटर में एक स्टेटर होता है, सिंगल फेज़ सप्लाई होती है, एक सिंगल फेज़ वाइंडिंग होती है। बट अब अपन क्या कह रहे हैं, अपन यहाँ पे एक और वाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक आपकी मेन वाइंडिंग है। ठीक है, मान लो ये आपकी मेन वाइंडिंग हो गई, आपने इसके पैरेलल में एक और वाइंडिंग कनेक्ट कर दी 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट में। ये है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हो। तो क्या होगा, अभी 2 वाइंडिंग कनेक्ट करने से क्या हुआ, आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, मतलब आपकी करंट के 2 कंपोनेंट आपके पास आ गए। अब अपन क्या करेंगे, अपन को ये करना है कि जो करंट है, सपोज़ ये मेन वाइंडिंग की करंट है और ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट है, तो इनके बीच में जितना ज़्यादा आपका फेज़ एंगल होगा, जितना ज़्यादा आपकी अल्फ़ा की वैल्यू होगी, आपका स्टार्टिंग टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज 2 करंट होता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इन करंट के बीच में फेज़ डिफरेंस क्रिएट करना है, ताकि अपनी ये जो मोटर है सिंगल फेज़ मोटर, वो 2 फेज़ मोटर की तरह वर्क करने लग जाएगी। अपन ने इन दोनों वाइंडिंग को तो 90 डिग्री पे डिस्प्लेस कर ही दिया है। अपन 2 फेज़ करंट ना देके अपन इस करंट को ही 2 फेज़ में डिवाइड कर देंगे, तो अपनी जो सिंगल फेज़ मोटर है वो एज अ 2 फेज़ मोटर की तरह वर्क करेगी और स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक मेन वाइंडिंग के साथ में एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कनेक्ट कर दी। ठीक है, इसके बाद में अपन ने इसका फेज़र डायग्राम देखा था कि ये V वोल्टेज है। अब ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो क्या है, हाईली रेजिस्टिव है, तो इसके लिए अपन ने यहाँ पे इसको डिनोट किया था। देन अपनी जो मेन वाइंडिंग है वो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है और ये हाईली इंडक्टिव है, तो उसमें आप इस तरह से ड्रॉ करोगे और इनका रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास I। तो इस तरह से आपके पास इन दोनों करंट के बीच में एंगल आ जाएगा। व्हेनेवर ये जब आपका ये एंगल मोर देन 30 डिग्री होगा, दिस एंगल शुड बी मोर देन 30 टू क्रिएट अ 2 फेज सप्लाई लाइक करंट। ठीक है, अपन को इस सिंगल फेज मोटर को एज ए 2 फेज वर्क करवाना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो अल्फा की वैल्यू है इट शुड बी मोर देन 30 डिग्री, तो अपनी ये मोटर 2 फेज मोटर की तरह वर्क करने लग जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ देखो, जब आपकी मेन वाइंडिंग थी, ओनली आपके पास दूसरी वाइंडिंग नहीं थी, तो मेन वाइंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक थी आपकी ये वाली। ठीक है, जब आपकी सर्किट में ओनली मेन वाइंडिंग थी, तो इसमें यहाँ पे क्या था, आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ देख के अपन को पता चल रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क इसका 0 था। स्टार्टिंग टॉर्क 0 था, इसीलिए अपनी मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं थी। तो अब अपन ने क्या किया, एक और वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वो कनेक्ट करने से क्या हुआ, इसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना इंक्रीज़ हो गया। तो अब ये हो गई मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का आपका ग्राफ। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपने मोटर को स्टार्ट किया, तो आपकी मोटर किस तरह से फॉलो करेगी, ये वाला ग्राफ फॉलो करेगी, क्योंकि अभी आपके पास मेन भी है, ऑक्सिलरी भी है, मेन वाइंडिंग भी है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी है। इस पॉइंट पे आपने क्या किया, आपका स्विच ओपन कर दिया। ये जो स्विच अपन ने स्टार्टिंग में क्लोज़ किया था, अपन ने क्या किया, आपकी मोटर 70 to 80% ऑफ फुल लोड स्पीड पे आपकी रन कर रही है, तो आपने क्या किया, ये स्विच ओपन कर दिया। स्विच ओपन कर दिया तो आपकी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गई सर्किट से। तो क्या हुआ, जैसे ये डिस्कनेक्ट हुई, ये कैरेक्टरिस्टिक भी ऑटोमेटिकली, अब ओनली मेन वाइंडिंग है तो मेन वाइंडिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये वाला पाथ फॉलो करेगी, तो इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। अब नेक्स्ट है आपका रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब कि आपकी सिंगल फेज मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, अब आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिवर्स करने पड़ेंगे कनेक्शन। किसके कनेक्शन, या तो आप मेन वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स कर दो, या फिर आप स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स कर दो। तो इन दोनों वाइंडिंग में से किसी भी एक वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स कर दोगे तो आपकी मोटर का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोटर कैरेक्टरिस्टिक। क्या कह रहा है ये, स्टार्टिंग
starting torque of the resistance start induction motor is about 1.5 times full load torque. जो इसका starting torque है वो कितना होता है, almost 1.5 times होता है full load torque के. The maximum और pull out torque, जो maximum torque होता है वो होता है इसका 2.5 times full load torque. ठीक है, यानी कि यहाँ से जो अपन को स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है वो 1.5 टाइम होता है और जो आपका मैक्सिमम टॉर्क होता है वो 2.5 टाइम होता है. अब एप्लीकेशन देखो, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशंस क्या क्या है. ये चीप होती है, मोस्टली सूटेबल एंड मोस्ट सूटेबल फॉर इजीली स्टार्टेड लोड. जो वो लोड जो फ्रिक्वेंटली स्टार्ट होता है, जिनकी रेटिंग्स कम होती है, उसके लिए बेसिकली अपन ये वाला मेथड यूज़ में लेते हैं, स्प्लिट फेज मोटर. एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके, एयर कंडीशनिंग, फ़ैन, फूड मिक्सर, ग्राइंडर, फ्लोर पॉलिशर, ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, इन सब में क्या होता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यूज़ ली जाती है. ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड चलता है. सेकंड मेथड है अपनी कैपेसिटर मोटर, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ साथ एक कैपेसिटर भी यूज़ में लिया जाता है. इससे क्या होता है, आपका जो फेज डिफरेंस है वो और भी ज़्यादा लार्ज होता है. जैसे कि सपोज़ ये आपका रेजिस्टेंस के केस में होता है VI, ये आपका इंडक्टर के केस में होता है. तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर तो वाइंडिंग में होता ही है. अब अगर आपने कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया तो आपका फेज डिफरेंस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर के लिए क्या होता है, लीडिंग करंट होती है. तो इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ में लिया है. इसमें क्या किया है, मेन वाइंडिंग के साथ साथ एक कैपेसिटर भी यूज़ में लिया है. तो फर्स्ट मेथड है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर. तो इसमें क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे figure show the connection of capacitor start motor. It has a squirrel cage rotor and its stator has two winding, namely the main winding and the auxiliary winding. ठीक है, the two winding are displaced 90 degree in space and a capacitor is connected in series with the starting winding. A centrifugal switch is also connected as shown in figure. ये दो वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ऑक्सिलरी के साथ में कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं और एक स्विच भी कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट ये कह रहा है, बाय चूजिंग ए कैपेसिटर ऑफ प्रॉपर रेटिंग द करंट IM इन द मेन वाइंडिंग मे बी मेड टू लैग द करंट IA इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग. अब यहाँ देखो, कैपेसिटर वाली करंट कौन सी है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में. यहाँ पे जो करंट होगी ये लीडिंग होगी, तो अपन इसको इस तरह से लीडिंग नेचर में ड्रॉ करेंगे, और जो IM है वो उसको लैगिंग में ड्रॉ करेंगे, तो अपने के लार्ज फेज डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो सिंगल फेज मोटर है वो एज ए 2 फेज मोटर रन करने लग जाएगी. यहाँ कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये अगेन मेन प्लस ऑक्सिलरी देन ओनली मेन. जैसे ही आपने स्विच ओपन कर दिया तो ये ओनली मेन वाली कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा. अब ठीक है, मोटर कैरेक्टरिस्टिक देखो, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो होता है 3 to 4 टाइम ऑफ फुल लोड टॉर्क, और एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मोटर या स्प्लिट फेज स्टार्टिंग मोटर, इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है. ठीक है, रिवर्सर इसको भी वैसे ही करेंगे, या तो आप स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स कर दो या आप मेन वाइंडिंग के कनेक्शन रिवर्स कर दो. एप्लीकेशन देखो, हाई इसको कहाँ यूज़ में लेते हैं, उन लोड्स में यूज़ में लिया जाता है जिनका इनर्शिया ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, जैसे पंप, कंप्रेसर, इन सारे मशीन्स में ये वाला यूज़ में लिया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर. नेक्स्ट आता है अपना 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर. ये अपना लास्ट है, ये मेथड है 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर. नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या करेंगे अपन, 2 कैपेसिटर यूज़ में लेंगे डिफरेंट रेटिंग के. ठीक है, अब इनको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये मेन वाइंडिंग के पैरेलल में स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, इसको अपन बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर. ठीक है, इसी के पैरेलल में अपन एक और कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्टार्टिंग कैपेसिटर. इसके साथ में एक स्विच भी कनेक्ट करते हैं. तो क्या होता है, अपना जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसकी रेटिंग हाई होती है, इसको अपन सर्किट में कुछ टाइम के लिए कनेक्ट करते हैं. मतलब जब अपन को मोटर स्टार्ट करनी होती है, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ पीरियड ऑफ द मोटर वी कनेक्ट स्टार्टिंग कैपेसिटर. ठीक है, जैसे ही आपकी मोटर 70 to 80% स्पीड अचीव कर लेती है तो अपन ये स्विच ओपन कर देते हैं, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है. बट ये जो रनिंग कैपेसिटर और जो मेन वाइंडिंग है ये थ्रू आउट आपके सर्किट में कनेक्टेड रहती है. अभी तक अपन ने जितने भी मेथड पढ़े उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग अपन रिमूव कर देता है, कैपेसिटर रिमूव कर देता है. बट इस मेथड में आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग कैपेसिटर है थ्रू आउट आपके सर्किट में कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, कैपेसिटर CS इज कॉल्ड
द स्टार्टिंग कैपेसिटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। अब यहाँ देखो, जब भी अपन को क्या करना होता है, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू अपन को ज़्यादा चाहिए होती है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल है करंट के, तो आपको करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए आपको इम्पीडेंस डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इम्पीडेंस डिक्रीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटिव इम्पीडेंस डिक्रीज़ कर सकते हो। एक्स इक्वल्स टू होता है 1/2πfc। तो एक्स को डिक्रीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हो। मतलब जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर है CS, उसकी वैल्यू अपन हाई लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, इम्पीडेंस डिक्रीज़ होगा, आपकी करंट इंक्रीज़ होगी, और आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको यूज़ में लेंगे। यही सब इसमें लिखा है। The capacitor CS is also called starting capacitor. In order to obtain high starting torque, a large current is required. For this purpose, the capacitance reactance X in the starting winding should be low. Since X equals to 1/2πfc, so the value of starting capacitor should be large. The capacitor CS is short time rated and is almost electrolytic type. ठीक है, during normal operation the rated line current is smaller than the starting conditions and the capacitive reactance should be large, hence XR equals to 1/2πfcr. the value of CR should be small. ठीक है, क्या कह रहा है ये कि स्टार्टिंग में अपन जब कनेक्ट करेंगे तो ये CS भी आपका सर्किट में होगा, तो स्टार्टिंग में अगर आप इसकी वैल्यू हाई रखोगे तो आपका फेज डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा, आपका पावर फैक्टर भी ज़्यादा आएगा, आपकी करंट की वैल्यू भी कम आएगी, आपकी करंट की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, और आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा आएगा। बाद में अपन क्या करेंगे, ये डिस्कनेक्ट कर देंगे, ओनली CR ही सर्किट में रहेगा, CR की वैल्यू अपन कम रखेंगे। तो ठीक है, बाद में जो CR की वैल्यू है उसकी वैल्यू स्मॉल साइज़ का लेंगे अपन। इस तरह से अपन इसका कनेक्शन करता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे ये भी कहा जाता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये आपका मेन वाइंडिंग है, ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। अगर आपने इस तरह से कैपेसिटर चूज़ किया है तो आप इन दोनों का, जब आपके पास दोनों कैपेसिटर कनेक्ट है CS और CR, तो आपका जो फेज़ एंगल होगा वो मोर देन 90 होगा, और जैसे ही आपने CS को डिस्कनेक्ट कर दिया तो आपका जो फेज़ एंगल है वो ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखो, यहाँ देखो, ये जो इसने ग्राफ बनाया, ये इसने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ये ग्राफ ओनली मेन वाइंडिंग का नहीं है, ये ग्राफ है आपका मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, इसलिए इसने यहाँ से स्टार्टिंग टॉर्क दिया है। अब आपने मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लस कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया तो और हाई स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा, और ये इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक आपकी फॉलो करेगा। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन देखो, 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर आर यूज फॉर लोड्स ऑफ हायर इनर्शिया, रिक्वायर फ्रिक्वेंट स्टार्ट वेयर मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क एंड एफिशिएंसी आर हायर, जैसे पंपिंग इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंप्रेसर। तो ये हो गए इसके सारे एप्लीकेशंस। तो आज की क्लास में अपन ने इसके सारे स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इक्विवेलेंट सर्किट और इसके पैरामीटर पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। ओके, तो एक बार ये सब रीड आउट करके आना, जो भी डाउट होगा अपन उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।